अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 11S के बारे में, जो कि पाकिस्तान के अंदर आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं स्मार्टफोन की, जो है इन्फिनिक्स हॉट 11S। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है रिसेंटली पाकिस्तान की मार्केट के अंदर हिट हुआ और ये काफ़ी हिट, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा हाइप थी लोगों की इसके अंदर और काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। अभी करने लगा था पसंद हो जानी थी। तो दोस्तों यहाँ जो मेन इसकी रीज़न है उसका बैक का कैमरा बम्प है और इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसे 25,000 के प्राइस टैग के अंदर यूनिक बनाते हैं और काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन बनाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन 25,000 के अंदर खरीदना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो दोस्तों यहाँ अनबॉक्स कर लेते हैं इन्फिनिक्स हॉट 11S। हीलियो G88 सामने की तरफ मेंशन है और ऊपर लिखा हुआ है डुअल चिप प्रोसेसर और यहाँ 4128 का वेरिएंट जो है वो मेंशन है। तो इसे जो है ओपन कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह का डिब्बा इसका ओपन होगा और ये जो बॉक्स है ओपन हो चुका है। बैक की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसे कि भाई हीलियो G88 का प्रोसेसर है और साथ में आपको जो है यहाँ 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल कैमरा है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है, डुअल स्पीकर है और 5000 mAh की बैटरी है। और इसे ओपन कर लेते हैं और ये बॉक्स आ चुका है वाइट कलर में और अंदर दोस्तों इन्फिनिक्स गेम ऑन चैप गिफ्ट कोड वाउचर है जो कि 250 रुपये का है। यहाँ से आपको स्कैन करना है और आपको 250 रुपये का फ्री फिक्स एक्स ये जो फ्री फायर की इसकी कोलैबोरेशन के साथ आपको इन्फिनिक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये फ़ोन आ जाता है, इसके ऊपर भी स्पेसिफिकेशन मेंशन है, वही डब्बे के ऊपर थी और कुछ IMEI स्टिकर्स आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ इसके अंदर अगर बॉक्स की बात करें, बॉक्स इस तरह का आपको देखने को मिलता है जो इन्फिनिक्स का आता है। यहाँ दोस्तों एक आपको सिलिकॉन केस देखने को मिलता है जो कि अच्छी क्वालिटी का है और यहाँ दोस्तों इसके अलावा कुछ एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है जो कि एक लिफाफे के अंदर है। एक इन्फिनिक्स की 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी देखने को मिलती है और साथ में आपको एक प्रोटेक्टिव कवर देखने को मिलता है जो कि टेम्पर ग्लास नहीं है, नॉर्मल वाला है। और यहाँ $1 आपको देखने को मिलता है जो कि बेसिकली एक्स क्लब की मेंबरशिप है। और यहाँ दोस्तों और एक और आपको लिफाफा सा देखने को मिलता है और इन्फिनिक्स का चार्जर देखने को मिलता है जो कि मेरे ख्याल में इस बार फास्ट चार्जर दिया गया है। दोस्तों 18 वाट का फास्ट चार्जर इन दी बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। साथ में एक टाइप सी की केबल है और ये टाइप सी की पहली ऑरेंज कलर के अंदर आती है। और यहाँ दोस्तों ये फ़ोन आ चुका है हमारे पास। फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है। तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो आपने अनबॉक्सिंग देख लिया, बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, इसकी बैक का जो यूनिक डिज़ाइन है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, क्योंकि बेसिकली दोस्तों ये जो डिज़ाइन है ना हवावे ने शुरू किया था और हवावे के फ्लैगशिप फोन्स में आजकल ये आपको दिया जा रहा है। एक कैमरा बम को बड़ा किया जाता है और बाकियों को छोटा रखा जाता है जो काफ़ी यूनिक आपको लुक देता है। वही डिज़ाइन आपको इन्फिनिक्स के फ़ोन के अंदर देखने को मिल रहा है और मुझे ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा क्योंकि 25,000 के प्राइस टैग के अंदर कोई भी फ़ोन ये डिज़ाइन प्रोवाइड नहीं करता है। बैक की तरफ आप देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा है और बैक की तरफ एक बड़ा सेंसर लगाया गया है। बेसिकली सेंसर बड़ा नहीं है, उसका जो आप कैमरा बम्प है उसके अंदर होल टाइप बड़ा किया गया है जो ब्लैक कलर के अंदर है और 2 छोटे सेंसर हैं। बेसिकली बैक की तरफ 2 ही कैमरा चलते हैं, तीसरा कैमरा जो है वो खानापुरी के लिए लगाया गया है। बैक की तरफ 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का एक आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है और बाकी जो है तीसरा सेंसर आप कह सकते हैं AI कहा जा रहा है इन्फिनिक्स की तरफ से। और आपको पता है इन्फिनिक्स जो AI या इस तरह का मोड कह देता है कि ब्लैक एंड व्हाइट वो नहीं चलते हैं। तीसरी बात, बैक की तरफ क्वाड LED फ्लैश है और कैमरा बम्प थोड़ा सा उठा हुआ है। बैक की तरफ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और बैक की तरफ से फोन हल्का सा कर्व है, फ्लैट डिजाइन के साथ नहीं आता है। और एक और बात दोस्तों, फ्रंट की तरफ 6.78 इंचेस का डिस्प्ले है जो कि 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ आता है। अभी जो इस रेंज के अंदर आपको फोन देखने को मिलते हैं ना, बहुत कम ऐसे फोन है, इक्का दुक्का फोन है जो कि आपको 1080p डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं, IPS, वो भी बड़ा पैनल, वो भी 1080p, वो भी इस रेंज के अंदर। और यहाँ दोस्तों इसने कर दिखाया और साथ में 90 हर्ट्ज का पैनल है। यहाँ 90 हर्ट्ज के अंदर कंजूसी नहीं की गई, इन्फिनिक्स ने 90 हर्ट्ज का पैनल दिया है और साथ में 500 निट्स की ब्राइटनेस यहाँ प्रोवाइड की गई आपको। तो डिस्प्ले बहुत कमाल का होने वाला है। मजीद बात करें इस फोन के अंदर टाइप सी की पोर्ट के साथ 3.5
3.5 mm का जैक भी आपको देखने को मिलता है और इन द बॉक्स आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है, मतलब कि फोन फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और मजीद अगर बात करें फ्रंट की तरफ, पंच होल डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल तो थोड़ा सा हल्का सेंसर है, लेकिन इसकी सेल्फी क्वालिटी मुझे अच्छी देखने को मिली। जो सेल्फी वगैरह ले लिया तो वो ठीक ठाक ले पा रहा था। आगे जाके मैं आपको कुछ सैंपल्स भी शो करवाता हूं। दोस्तों इसके अंदर एक आपको न्यू प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि हीलियो का G88 का प्रोसेसर है। ये जो प्रोसेसर है इसकी जो एंटूडू स्कोर है वो 1,70,000 के करीब निकल के आए हैं, जो कि काफी अच्छे एंटूडू स्कोर है अगर इस रेंज की बात की जाए। और दोस्तों अगर पबजी वगैरह है, गेमिंग की बात करें, गेमिंग काफी ज्यादा स्मूथ करता है। पबजी के अंदर आप इसे स्मूथ बिल्ड अल्ट्रा और हाई विद HD खेल सकते हैं, जो कि काफी औसम बात बन जाती है। दोस्तों इसके अंदर एक थोड़ी सी ड्रॉबैक भी है कि इसके अंदर रैम की थोड़ी कमी दी गई है आपको। इसके अंदर 4 GB की रैम आपको देखने को मिलती है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। चले स्टोरेज का तो मैनेज कर लेंगे, थोड़ी रैम अगर इंक्रीज की जाती तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो साथ में आपको ट्रिपल सिम ट्रे देखने को मिल रही है, मतलब कि स्टोरेज को आप आसानी के साथ एक्सपेंड भी कर सकते हैं। दोस्तों इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और टाइप C वाला फोन है, तो आप कह सकते हैं बैटरी भी काफी ज्यादा मैसिव है। आपका बैटरी भी 1 दिन या फिर 1.5 दिन अगर आप हैवी यूजर नहीं है तो आपका आसानी से निकाल जाएगी इस फोन के ऊपर। और दूसरी बात करूं मेरे ओपिनियन की, दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना 25,000 के अंदर काफी ज्यादा अच्छा फोन है। अगर कोई खरीदने जा रहा था तो भाई जरूर से ले सकते हो, काफी अच्छे स्पेक्स के साथ आपको ये जो फोन है प्रोवाइड किया गया। अगर आप 30-32 में जाते हो तो फिर अलग बात हो जाती है, लेकिन 25 में ये बेस्ट फोन है। और मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा सा आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये फोन अगर सिर्फ आप ये सोच रहे हो ना कि भाई इसकी 4 GB रैम है, इस रेंज के अंदर ये कैसा चलेगा, भाई रैम का ताल्लुक नहीं होता। जहां प्रोसेसर आपको अच्छा दिया जाए ना, वहां रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर लेता है प्रोसेसर, और आपको जो है काफी अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। हाँ बैकग्राउंड पे कुछ ज्यादा एप्लीकेशन आप रन नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी आपको जो है स्पीड के अंदर या परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी डिफरेंस ज्यादा नोटिसेबल नहीं होगा। दोस्तों 25,000 के अंदर ये बहुत अच्छा फोन है, आप खरीद सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।